एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज देखेंगे। हिस्ट्री के पीवाईक्यूज के ऊपर ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बन गया है। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम गुप्ता पीरियड को कवर करेंगे, जिस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन with reference to the history of India, the term उपरिकारा and उर्दांगा denote। तो हमें बताना है कि इनमें से उपरिकारा और उर्दांगा का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ऑप्शन नंबर बी क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चरल टैक्स, ऑप्शन नंबर डी ऑफिशियल ओवरलुकिंग लैंड रेवेन्यू। सो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को हम बोलते हैं निवृत्तना कुल्यावापा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कुल्यावापा। एंड थर्ड हम इसे बोलते हैं खाडावापा। सो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आ सकता। मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हमें याद रखना है, इसका मतलब होता है निवृत्तना इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, तो ये हमने गुप्ता एम्पायर जब देखा था तभी बोला था कि गुप्ता एम्पायर में अर्बन लैंड जो होती है वो दो टाइप में क्लासिफाइड होती है, एक क्षेत्र एंड दूसरा खिला। तो ये भी हमें याद रखना है कि अर्बन लैंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है हमारा क्षेत्र और दूसरा खिला। जिसमें क्षेत्र जो है उसका मतलब होता है कल्टीवेटेड लैंड एंड जो खिला का मतलब होता है वेस्ट लैंड, जिस पे हम कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते, उसे खिला बोलते थे ये लोग। तो इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा। नाउ अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो एग्रीकल्चरल टैक्स, तो ये भी हमने देखा था कि एग्रीकल्चर टैक्स को हम उपारिकारा बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। उपारिकारा का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर टैक्स। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑफिशियल्स ओवरलुक लैंड रेवेन्यू, जिसे गुप्ता पीरियड्स में पुष्टापाला बोलते थे। तो ये हमें याद रखना है कि जो लैंड रेवेन्यू लेते थे उसे गुप्ता पीरियड में किस नाम से जाना जाता था, तो पुष्टापाला। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, उपरिकारा एंड उर्दांगा का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो हमें बताना है कि गुप्ता पीरियड में जो है वुमेन की पोजीशन कैसी थी, उसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1, वुमेन वेर परमिटेड टू स्टडी रिलीजियस टेक्स्ट सच एज द पुराणास। सेकेंड, the subjugations of women to men was highly institutionalized. Third, the practice of Swayamvara was not abundant and Manusmriti did not advocate for early marriage for girls. How many of above statement are correct? So अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, जो women है उसको परमिशन नहीं थी वेदास और पुराना को स्टडी करने की, बट वुमेन्स जो है वो वेदा और पुराना को सुन सकते थे बट स्टडी नहीं कर सकते थे। ये दर्शाता है कि उसके जो रिलीजियस राइट है वो गुप्ता पीरियड्स में वुमेन की रिलीजियस राइट है वो डिक्लाइन हो गए। तो ये हमें याद रखना है कि गुप्ता पीरियड में आते आते वुमेन्स के रिलीजियस राइट्स जो है वो क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो रॉन्ग होगा कि वुमेन को जो है वो स्टडी करने की परमिशन नहीं थी, बट वो सुन सकती थी, स्टडी नहीं कर सकती थी। द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन टू मैन वॉज हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, तो ये हमारा करेक्ट है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमारा क्या है कि वुमेन्स जो है वो स्वयंवर प्रैक्टिस करती थी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो ये गलत है। गुप्ता पीरियड में स्वयंवर जो है वो एबेंडेंट था। इसके अलावा अगर हम स्टेटमेंट नंबर 3 के सेकेंड पॉइंट की बात करें तो मनुस्मृति जो है उसमें वुमेन्स के अर्ली मैरिज के बारे में एविडेंस है, लिखा गया है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 भी गलत, तो सेकेंड इज करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन संस्कृत प्लीज
रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विमेन एंड शूद्रा स्पीक। विमेन एंड शूद्रा जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली एंड डी सौराशनी। तो यहाँ पे देखो, अगर हम संस्कृत की बात करें ना, तो संस्कृत जो है वो हाई रैंकिंग मेल कैरेक्टर से वही यूज़ कर सकते थे। तो हाई रैंकिंग मेल कैरेक्टर कौन कौन से? तो किंग, मिनिस्टर एंड ब्राह्मणास जो है वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हाई रैंकिंग जो मेल कैरेक्टर है वही बोल सकते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राकृत लैंग्वेज, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो प्राकृत लैंग्वेज है वो गुप्ता पीरियड में विमेन एंड शूद्रा जो है उसमें यूज़ करती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अगर हम पाली लैंग्वेज की बात करें तो अर्ली जो बुद्धा टेक्स्ट थे वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, बट गुप्ता पीरियड में आते आते पाली और बुद्धिज़्म जो है और पाली लैंग्वेज जो है उसका डिक्लाइन हो गया, और बुद्धिज़्म जो टेक्स्ट थे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे। तो यहाँ पे पाली भी नहीं आएगा, तो सी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड्स? ए ताम्रालिपति, बी भोरच, सी कल्याण एंड डी काम्ब्रे। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासीफाई करेंगे कौन सा हमारा वेस्टर्न एंड कौन सा हमारा ईस्टर्न पोर्ट है। तो हमें याद रखना है कि जो हमारा ताम्रालिपति है वो हमारा ईस्टर्न पोर्ट है और बाकी जो सारे हैं वो वेस्टर्न पोर्ट है। सो ताम्रालिपति दैट मीन मॉडर्न डे बे ऑफ बंगाल। तो ये जो ताम्रालिपति है वहाँ से वो ईस्टर्न पोर्ट है, और गुप्ता पीरियड में वहाँ से जो है वो ट्रेड करते थे टूवर्ड्स दी श्रीलंका, चाइना, राइट। सो हमारा जो ताम्रालिपति है वो नॉर्दर्न इंडिया ट्रेड के लिए यूज़ होता था, तो ये ताम्रालिपति हमारा आंसर आएगा। इसके अलावा भरूच, कल्याण एंड काम्ब्रे, तो ये सारे हमारे वेस्टर्न पोर्ट थे। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सो यहाँ पे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में कौन से किंग से एसोसिएटेड है वो हमें बताना है यहाँ पे। सो देखो, ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंदा, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोका और डी समुद्रगुप्त। सो यहाँ पे हमारे महापद्मनंदा जो है, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो महापद्मनंदा के बारे में कोई भी इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, बट कोई इंस्क्रिप्शन जो है वो उससे रिलेटेड नहीं है। अशोका का है बट इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में समुद्रगुप्त जो है वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आएगा, ठीक है। और इसके बारे में हमने डिटेल में जब गुप्ता पीरियड में इम्पोर्टेंट रूरल के बारे में देख रहे थे तब देखा था समुद्रगुप्त के बारे में, उस टाइम पे हमने डिस्कशन किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर विस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो स्टेटमेंट नंबर 1, it was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. B, option number B, it was totally absent in Madhya Pradesh and Kathiawar region of Gupta Empire. Option number C, the forced labor was entitled to weekly wage. And option number D, the eldest son of the laborer was sent as the forced labor. सो विष्टि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। सो अगर हम फर्स्ट की बात करें, सो यस कि विष्टि जो है वो फोर्स लेबर, सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट एंड द शॉर्ट ऑफ टैक्स पे बाय द पीपल, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट आएगा, क्योंकि ये टैक्स है, एक तरह का टैक्स है। तो अगर हम बी की बात करें, सारे रॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि ये जो मध्य प्रदेश और काठियावाड़ रीजन में एब्सेंट था विष्टि, बट ये रॉन्ग है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कॉपर जो हमें कॉइन्स मिले थे उसके अंदर विष्टि जो है वो मेंशन है। अगर काठियावाड़ की बात करें तो काठियावाड़ के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में विष्टि जो वर्ड है वो मेंशन है, तो मध्य प्रदेश के जो कॉपर कॉइन है
उससे हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश में विष्टि जो है वो एब्सेंट नहीं था एंड काठियावाड़ के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में विष्टि वर्ड मेंशन है। दैट मीन हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्ग आएगा। अगर हम सी की बात करें तो फोर्स लेबर एंटाइटल्ड टू वीकली वैग, तो यहाँ पे विष्टि का मतलब ही फोर्स लेबर है, तो यहाँ पे वैग्स नहीं देते थे, तो कोई भी वैग नहीं मिलता था, तो ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग आएगा। अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है कि एल्डेस्ट सन ही जो है वो एज अ फोर्स लेबर जो है वर्क करेगा, ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू period of Gupta dynasty in ancient India, the town Ghantashala, Kadura and Chaul were well known as A. Port handling foreign trade, B. Capital of powerful kingdom, C. Place of exquisite stone art and architecture and D. Important Buddhist pilgrim center। सो यहाँ पे घंटाशाला, कौदुर एंड चौल जो है वो कौन से टाउन है वो हमें बताना है। सो यहाँ पे देखो, हमने कल के सेशन में देखा था गुप्ता पीरियड के बारे में कि कौदुरा चोला जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्ट हैंडलिंग है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए आएगा। बट अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, सो कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम, तो ये कौन कौन से टाउन थे, तो अगर हमारा यहाँ पे उज्जैन, पाटलिपुत्र ऐसा मेंशन होता तो हम ऑप्शन बी टिक कर सकते थे। दैट मीन कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम कौन कौन सा था गुप्ता पीरियड के टाइम पे, तो उज्जैन एंड पाटलिपुत्र। देन ऑप्शन नंबर सी की बात करें, सो स्टोन आर्क एंड आर्किटेक्चर के रिलेटेड जो गुप्ता पीरियड के प्लेसेस थे वो कौन कौन से थे, तो हमें याद रखना है अजंता, देन बीतरगांव एंड दियोग्रा। तो इसमें अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो अजंता, दियोग्रा एंड भीतरगांव जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे। अगर इम्पोर्टेंट बुद्धिज़्म पिलग्रिम सेंटर्स की बात करें तो बोधि गया, सारनाथ एंड नालंदा आएगा, तो डी भी नहीं आ सकता, सी भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा। सो घंटाशाला, कौदुर एंड चोल जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। तो आज हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में जो PYQs पूछे गए हैं वो कवर किए, और ये सारे क्वेश्चन जो 2-3 साल में जो UPSC ने पूछा है उसमें से ही लिया गया है। दैट मीन जो रिसेंटली UPSC जो पैटर्न फॉलो करता है हमने वही क्वेश्चन कवर किए हैं, जिससे हमें पता चले कि कैसे अटेम्प्ट करना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब UPSC विद KT।